बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, आखिरकार बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था, और हुआ कुछ यूं कि मरियम नवाज़ ने इमरान खान की एक गलत वीडियो रिलीज़ कर दी है। एक ऐसी वीडियो रिलीज़ कर दी कि जिसको देखकर नवाज शरीफ भी शर्म से पानी पानी हो गए हैं। ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मामला कुछ यूं है कि मरियम नवाज गुज़श्ता कुछ दिनों से मायूसी का शिकार हैं, ख़ास तौर से उस वक्त से जब साकिब निसार के हवाले से जो उन्होंने एक फैब्रिकेटेड ऑडियो क्लिप एक नाम नहाद तहकीकाती रिपोर्टर के ज़रिए रिलीज़ किया, और उसके बाद फिर उसका कच्चा चट्ठा खोल दिया गया, ना सिर्फ निजी टीवी चैनल की जानिब से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की जानिब से, बल्कि मरियम नवाज के घर के भेदी मीर शिकुलर रहमान के जंग ग्रुप के टीवी चैनल जियो ने भी आखिरकार ये तस्लीम कर लिया कि ये एक फैब्रिकेटेड ऑडियो थी। तो उसके बाद मरियम नवाज जो हैं वो शदीद तरीन परेशानी और टेंशन का शिकार नज़र आ रही हैं, और इसी परेशानी और टेंशन के नतीजे ही में उन्होंने इमरान खान की ये गलत वीडियो रिलीज़ कर दी है। और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं उस अहम तरीन वीलाग में आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले सारे मामले का बैकग्राउंड है। यह मामला कुछ इस तरह से है कि जब पानामा स्कैंडल आया तो उस वक्त इमरान खान ने मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात की जाए। इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला शुरू में लेकर गए, लेकिन उस वक्त इसको उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया। बाद में नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा गया, वो भी मामला आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद जब इमरान खान इस करप्शन के तारीखी स्कैंडल के खिलाफ सड़कों पर निकले तो नून लीग इस सारे मामले से घबरा गई, और उसने खुद ही ये कहा कि ये तमाम तर जो मामलात हैं ये अदालतों के अंदर हल होने चाहिए, ये पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए, ये बैठ कर हल होने चाहिए, सड़कों पर हल नहीं होने चाहिए। और उन दिनों जब इमरान खान लॉकडाउन करना चाह रहे थे इस्लामाबाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है वो इमरान खान को भी ये कहा कि ये मामला जो है वो अदालत में लाया जाए, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। और उस वक्त जो है वो नवाज लीग ने भी और नवाज शरीफ ने भी सुख का सांस लिया, खुशी खुशी वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और शुरू के दिन की हियरिंग्स भी हमें ये बताती हैं, तमाम लोगों का ये ख्याल था, पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा, बाकी लोग भी ये कह रहे थे कि इमरान खान को लॉलीपॉप दिया गया, नून लीग भी खुश थी, और सब ये कह रहे थे कि ये मामला बरसों अदालतों में चलता जाएगा, इस मामले से कुछ नहीं निकलेगा। उसके बाद जब JIT खास तौर पर इस मामले में बना दी गई तो उस वक्त भी जो है वो नवाज लीग ने खुशी से मिठाइयाँ खाई, और उस वक्त भी यही कहा गया ख्वाजा आसफ की जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी कि ये मामला अब लोग भूल जाएंगे। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ की इस केस के नतीजे में जो नाअहली हुई उसने जो है वो बुरी तरह से घायल कर दिया है मुस्लिम लीग नवाज को, और उनका बयानिया बुरी तरह से तबाह कर दिया। अब उस वक्त से लेकर आज तक नून लीग को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि सारे मामले से निकल सके। इसलिए ये आज की एक अहम तरीन इमरान खान की गलत वीडियो जिसे कहा जाना चाहिए, ये उन्होंने रिलीज़ की है, और इस मामले को एक नया रुख देने के लिए। लेकिन इसका भी पूरा पोस्टमार्टम जनाब हम आपके सामने रखेंगे और आपको जनाब बताएंगे, दिखाएंगे ये वीडियो क्लिप 2 मिनट का, और आपको बताएंगे कि असल मामला है क्या। तो जनाब मामला कुछ यूं है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो माजी में खास तौर पर नवाज लीग हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर ये इक़्तिदार में आते रहे ये लोग, और तीनों मरतबा, चाहे वो 1990 हो, चाहे वो 1997 हो, या चाहे 2013 हो, हमेशा ये इस्टेब्लिशमेंट की हमायत और मदद के साथ इक़्तिदार में आए। और पानामा लीक्स के बाद जब इमरान खान ने एक भरपूर तहरीक चलाई जिसके नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई, पाकिस्तानी अदलिया गैर जानिबदार हो गई, 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ का उन्होंने साथ नहीं दिया, तो ये लोग जो हमेशा से अंपायर को साथ मिलाकर खेला करते थे, इन्हें बुरी तरह से 2018 के इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा। अभी तक उनसे ये शिकस्त जो है वो हजम नहीं हो रही, और उन्हें दुख और तकलीफ इस बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी तक गैर जानिबदार क्यों है, इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ क्यों नहीं दे रही। तो दोस्तों मामला ये है कि नवाज शरीफ माजी में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ धोस और धांधली के जरिए इलेक्शन जीतते रहे, लेकिन इमरान खान ने यह साबित कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने भी ये साबित कर दिया कि यह कप्तान खान है, यह बेनज़ीर भुट्टो नहीं। बल्कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि माजी के ऑक्सफोर्ड फेलो जो थे जो इमरान खान और मरियम नवाज, शायद जो है वो मरियम
माफ़ कीजिएगा, माजी के जो ऑक्सफोर्ड के क्लास फेलो थे इमरान खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि शायद जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलम तसव्वुर में अपने साबिक जो उनके ऑक्सफोर्ड के क्लास फेलो हैं उन्होंने जो उन्होंने बदले लिए हैं नवाज शरीफ से उनके, उस पर वो भी खुश होती होंगी और मुस्कुराती होंगी। ये है वो तमाम तर मामला कि जिस मामले के बाद मरियम नवाज़ ने ये ताज़ा तरीन जो वीडियो है ये रिलीज़ की, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फिर इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं कि असल मामला है क्या। पहले आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देख लीजिए और सुन लीजिए ताकि सारा मामला समझने में आपको आसानी हो। क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरखास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं? क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? कि जो हमने इस्लामाबाद में 10 लाख लोग इकट्ठे करने थे, मैंने तब जब कॉल ऑफ किया और मैंने कहा कि हम अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो मेरी पार्टी ने भी बड़ी तनकीद की, मीडिया में भी मेरी बड़ी तनकीद हुई और हर तरह की चीज़ हुई, जो यू टर्न। तो मैं तब भी जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊँ। मैं बिलीव कर सर्विंग या रिटायर्ड जज नहीं, वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, वो जो बेंच बैठा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट को जब बेंच बैठा था उसके बाद फैसला किया था, आपको याद होगा कि हम 2 को कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अदालत में आए। वो हमारे सामने, वो मैं उन सहाफ़ी हजरात को, कुछ यहाँ तशरीफ़ भी रखते हैं, ये बैठे हुए मेरे बहादुर भाई मेरा ख्याल है, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया था, जो फ़ोन के कवर से इस तरह अपना मुंह छुपाकर एहतसाब अदालत से निकल रहे थे। आप ही थे ना वो? आई एम सॉरी, उसके बाद आपको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं आपको सलूट करती हूँ। तो क्या उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? ये बैठे, इनसे पूछ लें। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई नहीं, कुछ मुलाकात किसी से नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर उनको? किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो आप किस सिलसिले में इधर आए थे? जी बिल्कुल, इस अहम तरीन वीडियो में जो कि जिसे अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ ने एक गलत वीडियो रिलीज़ कर दी है और अब शायद इसके ऊपर वो पछता रही हैं, क्योंकि इस वीडियो के रिलीज़ करने के बाद नवाज़ शरीफ भी शर्म से पानी पानी हैं कि मरियम नवाज़ आए दिन जनाब उनका जो बयानिया है उसको बुरे तरीके से बिगाड़ रही हैं, तबाह कर रही हैं। और हर दफ़ा जब वो ये कोशिश करती हैं कि नवाज़ शरीफ सुरखरू हो गए हैं, तो उसके बाद नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर मुजरिम साबित हो जाते हैं। इस वीडियो से भी एक मरतबा फिर जो है वो नवाज़ शरीफ ही मुजरिम साबित हुए हैं और इसका पोस्टमार्टम में जो सबूत हम आपके सामने रखते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। 2 अहम तरीन बातें इस वीडियो के अंदर मरियम नवाज़ ने सामने रखी। पहले उन्होंने ये कहा जनाब के जज की जानिब से, अदलिया की जानिब से ये इमरान खान को कहा गया कि मामला अदालत में लेके आएँ, हम इसको देखते हैं। तो जनाब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बात की। इमरान खान ने अगर कोई गलत काम किया होता, इमरान खान ने अगर कोई चोरी की होती, तो क्या इमरान खान इस तरह खुलेआम इंटरव्यू में ये बात करते कि जी बिल्कुल हमें अदलिया ने कहा था? मामला क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था? मामला ये था कि सड़कों के ऊपर थे इमरान खान, हुकूमत भी ये चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कॉल ऑफ करे, ये सड़कों के ऊपर अपना एहतजाज, धरना और लॉन्ग मार्च बंद करे और इस मामले को अदलिया के अंदर जो है वो हल किया जाए। नवाज शरीफ खुद भी तैयार थे और बड़ी खुशी के साथ उस वक्त वो अदालतों के अंदर जाके पहुंचे थे। उन्हें उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमेशा से उनकी अदलिया के अंदर जो है वो एक सरमायाकारी रही है, महफूज सरमायाकारी, और उस वक्त भी उनका यह ख्याल था और उनके बाद ज़राए ने अदलिया में मौजूद उनको यकीन दहानी कराई थी कि नवाज शरीफ अदलिया से सुरखरू होकर निकलेंगे। इसलिए वो बड़े जोशो खरोश और बड़े पुरफखर और बड़े पुरगरूर अंदाज में वहां पहुंचे थे। अगर उन्हें इस वक्त एतराज़ था तो वो क्यों गए थे अदालतों में? वो एतराज़ उठा देते, वो कहते कि नहीं, ये मामला अदालतों में नहीं, हम पार्लियामेंट में देखेंगे। लेकिन पार्लियामेंट की बजाय खुद वो इस मामले को भी अदालत के अंदर लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते थे कि मैं सुरखरू हो गया हूं। लेकिन वहां पर उनकी दाल नहीं गली और ये वीडियो रिलीज करके मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ को ही मुजरिम जो है वो साबित किया है, क्योंकि उस दौर के अखबारात भी अगर निकाल कर देख ले जाएं तो नवाज शरीफ ने सारे मामले को वेलकम किया था। अब दूसरा मामला यह है कि मरियम नवाज फरमा रही हैं कि जंग जियो ग्रुप के एक रिपोर्टर ने जनाब वहाँ पे शायद को बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे दी कि एजेंसीज़ के जो लोग हैं वो एहतसाब अदालत में आ रहे थे और जजेस से मिल रहे थे। तो मैं आपके सामने ये
واشگاف انداز میں بربلا یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اپنی رپورٹنگ کے دوران بارہا ہم نے یہ بات ماضی میں کئی دفعہ بھی محسوس کی، اور تمام بھی جو رپورٹر حضرات ہیں وہ اس بات کو آبزرو کرتے ہیں کہ تمام بڑے ایونٹس کے اندر، تمام بڑے کیسز کے اوپر جو ہے وہ خفیہ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ رپورٹرز کے ساتھ نہ صرف موجود ہوتے ہیں، اس کو کور کرتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹکرز کا ہے وہ بھی جو خبر ہے اس کا بھی آپس میں تبادلہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بالکل کسی قسم کی کوئی انہونی نہیں تھی، اور وہ جج سے مل کر جو سیکیورٹی اہلکار تھے، جو خفیہ ایجنسی کے اہلکار تھے، وہ سیکیورٹی کے معاملات کا وہاں پر جائزہ لے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ایک بڑا ایشو آیا تھا کہ کون سے رپورٹرز کس طرح سے سارے معاملے کو کور کریں گے۔ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، وہاں پہ نواز شریف اور مریم نواز اور اس قسم کے ہائی پروفائل لوگ جو ہے وہ پیش ہو رہے تھے۔ ان تمام تر معاملات سے نپٹنے کے لیے سیکیورٹی اہلکار وہاں پہنچے اور انہوں نے ججز سے ملاقات بھی کی۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ججز سے انہوں نے مل کر یہ کہا ہو کہ جنہیں آپ فیصلہ یہ دیں؟ اس کے تو کافی عرصے بعد وہ فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ کس طرح آیا وہ تمام تر تفصیلات بھی آپ کے سامنے مریم نواز خود ہی ارشد ملک کی ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچا چکی ہیں۔ لیکن آج یہ ویڈیو ریلیز کر کے مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے نواز شریف کے منہ کے اوپر، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یہ غلط ویڈیو ریلیز کر کے انہوں نے نواز شریف کو شرم سے پانی پانی کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ خاندان اب بھی اس حوالے سے شرم کھاتا ہے یا نہیں، کیونکہ عمران خان کا ٹی وی انٹرویو کوئی خفیہ بات تو ہے نہیں کہ جو انہوں نے کوئی ویڈیو ریلیز کرنی تھی۔ عمران خان تو سر عام ٹی وی انٹرویو میں، کیونکہ عمران خان نے کوئی چوری نہیں کی، عمران خان تو بڑے سر عام انداز میں یہ کہہ رہے ہیں اور واشگاف انداز میں یہ کہہ رہے ہیں، اور میں بھی یہ کہنے کو تیار ہوں کہ بالکل اسی طرح سے ہوا تھا کہ جناب عدلیہ نے کہا تھا کہ آپ اس معاملے کو عدالتوں میں لے کر آئیں، سڑکوں کو چھوڑیں تاکہ اس معاملے کو یہاں دیکھا جائے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ عدالت کے اندر جو کیس چلا اس کے اوپر آپ بات کریں، اس میں ایسی کون سی نئی چیز ہے جو آپ نے یہ عمران خان کی غلط ویڈیو ریلیز کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ مریم نواز صاحبہ آپ ایک مرتبہ پھر بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے سننے والے اور دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔